हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ आईबीपीएस क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन 2016, जिसका मेंस एग्जामिनेशन आज 1 जनवरी 2017 में हुआ है। सो आपने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या आपको करना चाहिए था, आप क्वालिफाइड होने के चांसेस क्या हैं आपके, वो आज इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होप सो 2017 आपके लिए बेनिफिशियरी रहे, आप जॉब्स के लिए क्वालिफाई हो। सो ये आपका स्टार्टअप हो। होप सो आप क्वालिफाइड करें क्लर्क मेंस के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारे जो 5 सेक्शन थे, वो थे आपका रीजनिंग एबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। सेकंड था आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। थर्ड वन इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। फोर्थ वन इज़ जनरल अवेयरनेस। फिफ्थ वन इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चंस जो थे वो 40 क्वेश्चंस थे सभी सेक्शंस के लिए। 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे और अटैम्प्ट्स जो आपके करने थे वो कितने करने थे ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसके लिए आपका टाइम ड्यूरेशन था 135 मिनट्स। टोटल क्वेश्चंस थे आपके 200। फ्रेंड्स, यदि आपने रीजनिंग एबिलिटी जो था, इस बार कुछ अजीब सा ही पेपर आया था। रीजनिंग एबिलिटी टफ था और डिफ़िकल्ट लेवल का था पेपर, और क्वेश्चंस भी कुछ डेटा सफिशिएंसी से पूछे गए थे, लॉजिकल पूछे गए थे, जो अभी अभी रिसेंटली देखा गया है कि आना बंद हो गए थे। लेकिन अचानक से मेंस में ये चेंज आया है। सो यदि आपने इसमें फिर भी 15 टू 21 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं, मिनिमम 14-15 के आसपास भी अटेम्प्ट किए हैं, तो सेक्शनल क्वालिफिकेशन, सेक्शनल तो आपका निकल जाएगा, सेक्शन तो आपका निकल जाएगा। सो आपने यदि 15 के ऊपर अबव किया है सो बेस्ट है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में वैसे ही क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर था वो एवरेज था फ्रेंड्स। इसके जो क्वेश्चंस जनरली जो पूछे जाते थे वही थे, बस लेवल थोड़ा डिफरेंट था। सो आपने इसमें यदि 14 टू 20 के आसपास मिनिमम अटेम्प्ट किया है सो बेस्ट है। इंग्लिश सेक्शन में फ्रेंड्स आपने 18 टू 21 अटेम्प्ट करना, मिनिमम 18 अटेम्प्ट करना आपके लिए ज़रूरी था सेक्शनल कट ऑफ क्रैक करने के लिए। फोर्थ वन जो था फ्रेंड्स वो आपका जनरल अवेयरनेस था। जनरल अवेयरनेस का पेपर भी जो था, यदि आपने स्टडी अच्छे से की होंगी, जैसा हमने पहले वीडियो में बताए हैं, आपने न्यूज़ अपडेट्स पढ़ी होंगी, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक पढ़े होंगे, सो आप इजीली उसमें 24 टू 28 मिनिमम अटेम्प्ट्स करे होंगे। वैसे ही फ्रेंड्स, एक चीज़ इसमें कॉमन थी कि कंप्यूटर लैंग्वेज का जो आप अटेम्प्ट्स कर सकते थे वो ठीक एवरेज अटेम्प्ट कर सकते थे। सो इसके भी आपको 24 टू 29 अटेम्प्ट्स मिनिमम करने थे 135 मिनट्स में। फ्रेंड्स, यदि आपने मिनिमम इतना अटेम्प्ट्स किए हैं तो आपका सेक्शनल कट ऑफ ईजिली क्रैक हो जाएगा। एंड ओवरऑल कट ऑफ क्रैक करने के लिए आपको, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर अपने अच्छी स्टडी करे होंगे सो हाई से हाई अटैम्प्ट करे होंगे। और इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो फ्रेंड्स 118 टू 126 के आसपास जाने के चांस हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर जो था वो टफ था। सो गाइस, होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल होगा कि आपने अटेम्प्ट किए होंगे, सो आप क्वालिफाइड होंगे और डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए प्रोसीजर आगे बढ़ेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो सेक्शन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक आए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर था फ्रेंड्स वो आपका एवरेज था। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का पेपर जो था वो आपका एवरेज था। इसमें आपका नंबर सीरीज़ पूछी गई थी 5 मार्क्स की। नंबर सीरीज़ आपकी 5 मार्क्स की थी। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आपका था 10 मार्क्स का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के इनइक्वालिटी के फ्रेंड्स इनइक्वालिटी के फ्रेंड्स इनइक्वालिटी के आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन मिसलेनियस जो आया था फ्रेंड्स, उसके 15 क्वेश्चंस आए थे। इस बार जो
एज्यूम किया जा रहा था कि सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अप्रॉक्सीमेशन भी आएंगे, लेकिन वो नहीं पूछे गए थे। सो ये इतने सेक्शन इसमें पूछे गए थे। देन आपका एक और जो सेक्शन आया था वो डेटा सफिशिएंसी पूछा गया था 5 मार्क्स का। डेटा सफिशिएंसी एवरेज था, डेटा सफिशिएंसी आपका एवरेज था। एंड मिसलेनियस जो था वो भी एवरेज था। और आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी कहते हैं जिसे, वो इजी था थोड़ा। एंड आपका जो दूसरे सेक्शन थे मिसलेनियस वो, और उसके बाद आपका जो दूसरा सेक्शन था नंबर सीरीज़ वो एवरेज था। डेटा इंटरप्रिटेशन एवरेज था। सो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका एवरेज पेपर आया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। होप सो आपने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। देन बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग एबिलिटी जो सेक्शन था फ्रेंड्स वो डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट सेक्शन था। रीजनिंग एबिलिटी का डिफ़िकल्ट पेपर आया था। इसमें सबसे पहले आपका जो पूछा गया था वो सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल। सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल के जो क्वेश्चंस आए थे वो फ्रेंड्स 25 to 27 आए थे, और ये डिफ़िकल्ट था। सो दूसरा हमारा जो है वो है कोडिंग डिकोडिंग जो था, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस थे और ये एवरेज आया था। देन आपका पूछा गया था लॉजिकल रीजनिंग पूछा गया था इस बार। लॉजिकल रीजनिंग में आपके 4 to 5 क्वेश्चंस थे जो डिफ़िकल्ट थे। देन आपका पूछा गया था डेटा सफिशिएंसी। फ्रेंड्स एक चीज़ इसमें आपने देखे होंगे कि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस वापस रिपीट होने लगे हैं, इसके क्वेश्चंस आने लगे हैं। सो आपको अब अगले पेपर से, अगले नेक्स्ट टाइम से आपको स्टडी करना शुरू करना है। इन केस आपका ये क्वालिफाई नहीं होता है, सो अगले पेपर से आप ध्यान रखिए कि डेटा सफिशिएंसी की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हमारे इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन जो था, इंग्लिश भी जो था आपका डिफ़िकल्ट था। सॉरी डिफ़िकल्ट था। सो आरसी जो था आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आपके 15 to 16 क्वेश्चन पूछे गए थे जो एवरेज थे। एंड देन आपका जो सेंटेंस करेक्शन आया था, सेंटेंस करेक्शन जो आपका आया था वो 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये भी एवरेज थे। एक पैराजम्बल आया था, पैराजम्बल के क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रेंड्स। इससे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफ़िकल्ट थे। एंड देन आपका जो फिल इन द ब्लैंक आया था, फिलर आया था, फिलर के आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एवरेज था। एंड इसके बाद आपका एरर पूछे गए थे, एरर के 5 क्वेश्चंस थे जो एवरेज थे। सो ओवरऑल पेपर जो था डिफ़िकल्ट, ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था फ्रेंड्स। लेकिन आप होप्स हो कि इसमें अच्छा क्वालिफाई करने की कोशिश करे होंगे। 118 के अबव अगर आपने स्कोर किए हैं फ्रेंड्स तो आपके चांसेस, पॉसिबिलिटीज़ हाई है कि आप क्वालिफाई करेंगे। होप्स हो फ्रेंड्स ये नया साल आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपकी ड्रीम्स कम ट्रू हो। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।